योगी सरकार ने 300 बसें भेजकर कोटा में फंसे छात्रों के लिए घर वापसी की तैयारी क्या की? बिहार राज्य की सरकार को यह तैयारी नागवार गुजर रही है। जी हाँ, ये फैसला बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोटा में फंसे राज्य के लगभग 7,000 छात्रों को वापस लाने के लिए शुक्रवार को 300 बसें भेजी थी, जो देर शाम कोटा पहुंच गईं। ये छात्र कोटा में कोचिंग ले रहे थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी सुध ली और इनकी वापसी के लिए कुछ बसों को कोटा भेजा। लेकिन इस फैसले के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों के नेता इसे जमकर तूल देने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि इतनी तादाद में छात्रों को बाहर निकालने का फैसला दरअसल लॉकडाउन का उल्लंघन है और इससे दूसरे राज्यों की सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि कोटा में अभी तक लगभग 85 पॉजिटिव केसेस हैं और कुछ दिन पहले ही कोचिंग के हॉस्टल में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। तब से यहाँ फंसे उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन छात्रों ने ट्विटर पर भी एक अभियान शुरू किया है, सेंड अस बैक होम, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसियों के आदेश पर कोटा से इन छात्रों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि यूपी की तर्ज पर अगर दूसरे राज्य की सरकारें चाहें तो यहां से अपने छात्रों को ले जा सकती हैं। पर क्या कीजिएगा तब जब बिहार के नीतीश बाबू इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लॉकडाउन के नियमों और उद्देश्य के खिलाफ है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। उनके मुताबिक हम लोग निरंतर दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की मदद कर रहे हैं, पर यूपी सरकार का ये फैसला अन्य राज्यों की सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है। नीतीश कुमार का ये भी कहना था कि लोग कहने लगेंगे जब यूपी सरकार बसें भेजकर दूसरे राज्यों से अपने लोगों को ला सकती है तो फिर हमारी सरकारें क्यों नहीं? फिर लोग ट्रेन और बसें चलाने की भी मांग करेंगे। यूपी सरकार के इस कार्यकलाप से लॉकडाउन विफल हो सकता है। उनके मुताबिक यूपी सरकार के इस फैसले पर ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सरकार जब छात्रों को वापस लाने की अनुमति दे सकती है तो फिर प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं? क्या होगा जब अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने लोगों को वापस लाने की अनुमति दे देंगी? क्या होगा जब छात्रों की स्क्रीनिंग जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की कही बात जो जहां है वही रहेगा उल्लंघन नहीं है? उधर बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार का भी कहना है कि इस अनुमति से स्थिरता भंग होगी और कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उनका कहना है कि अगर छात्रों को वापस लाने का आदेश दिया गया तो फिर दिहाड़ी मजदूरों को किस आधार पर रोका जा रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा छात्रों को दिया गया विशेष परमिट रद्द किया जाना चाहिए। बिहार सरकार इसका विरोध पहले भी कर चुकी है।